Hi students, welcome back to our channel Achieve Excellence in Commerce by मानसी सवेदी। आज हम क्लास 12 OC का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं जिसका कोड है 046। चाहे आप गुजराती मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, ये ब्लूप्रिंट सेम ही है और ये सैम्पल पेपर जो आया है अभी लेटेस्ट उसके ऊपर से बनाई है, राइट। चलिए जल्दी से देख लेंगे। सेक्शन A, B, C, D एंड E तक आपको OC में क्वेश्चंस आते हैं। MCQ जैसे कि सबको पता है टोटल 20 MCQ आएंगे OC में भी। सेक्शन B जो है 1 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको आएंगे। सेक्शन C एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा, सेक्शन D 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा एंड E में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, राइट। ओके, सेक्शन A जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आएंगे। सेक्शन B में 21 से 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन C 31 से शुरू होगा एंड 39 तक क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी में 40 से 51 तक, सेक्शन ई में 52 से लेके 55 नंबर तक के क्वेश्चन आपको आएंगे, राइट। ऑलरेडी आपको पता है, जैसे कि अकाउंट स्टेट की ब्लूप्रिंट में भी आपने देखा, सेक्शन ए एंड बी में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, राइट। तो ये प्रिपरेशन हर किसी को अच्छी तरीके से करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रिपरेशन करो ताकि आपका यहाँ पे एक भी मार्क्स ना कटे, राइट। और लास्ट आई गेस अकाउंट एंड स्टेट का जो ब्लूप्रिंट मैंने अपलोड किया था उसमें आपकी क्वेरीज थी कि जो MCQs है वो टेक्स्ट बुक के ही आएंगे या फिर कहीं और से भी आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज में जो दिया है सिर्फ वो नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करना पड़ेगा। चाहे आप नवनीत से कर रहे हो, चाहे आप कुमार से कर रहे हो, चाहे गाला मार्वेल को भी फॉलो करोगे लास्ट में तो वो भी चलेगा, पर आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के जो MCQs है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ने भी पड़ेंगे, राइट, क्योंकि 20 मार्क्स का है। ओके, चलो फिर देखेंगे। सेक्शन C में आपको 17 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको कोई भी 13 क्वेश्चन ही यहाँ पे अटेंड करना है। सेक्शन D में आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उसमें से सिर्फ 8 क्वेश्चन लिखने हैं और 5 मार्क्स के लिए 6 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कोई भी 4 लिखना है। अच्छी तरीके से पूरा ब्लूप्रिंट देख लेना, मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड करूंगी, बहुत अच्छी तरीके से, कि आप कौन से लेसन स्किप कर सकते हो और फिर भी आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। अच्छे से देखना और सिर्फ जो मैं लास्ट में हाइलाइटर से जो सिर्फ हाईलाइट कर देती हूँ वो देख के मत चले जाना, वरना समझ नहीं आएगा कि क्या मैं बोलना चाहती हूँ, है ना। ओके, चलो तो शुरू करेंगे। लेसन नंबर 1 जो है हमारा 3 MCQs यहाँ से आएंगे और इजी है लेसन हमारा, मैनेजमेंट वाला फर्स्ट लेसन तो हो जाएगा। सेक्शन B में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ना कंपलसरी है यहाँ पे भी, तो सिर्फ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट मत रहना। सेक्शन C में 2 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन D में भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे और आई गेस फर्स्ट एग्जाम में सब ने पढ़ लिया होगा फर्स्ट लेसन, तो एक बार और रिवाइज कर लेना। 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, है ना। ओके, तो विदाउट ऑप्शन आपका ये लेसन हो जाएगा 10 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन ये हो जाएगा 15 मार्क्स का लेसन, राइट। अब OC में मोस्टली क्या करते हो आप लोग कि समझो लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आने वाले हो तो देखते भी नहीं हो, है ना। तो ऐसा मत करना, जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसमें से ही उसको शॉर्ट बना के 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो या एनी 3 एडवांटेजेस लिखो, एनी 4 लिखो लिमिटेशंस, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसको 3 मार्क्स में कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा ही स्किप कर दो, एक बार पूरा पढ़ लेना है, देन फोकस आपका यहाँ पे रहना चाहिए, है ना। A-B पे तो पूरा फोकस कर ही लेना है, दिवाली का वेकेशन खत्म होते होते तक तो आपके सारे सब्जेक्ट के MCQ एंड 1 मार्क्स हो जाने चाहिए, राइट। उसी के लिए भी अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के MCQs के लिए एंड 1 सेंटेंस के लिए, तो वो भी मैं ट्राई करूँगी, कमेंट कर देना। अगर आपको स्पेशली किसी सब्जेक्ट के चाहिए तो भी कर देना, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगी, MCQ के लिए प्रैक्टिस करवा दूंगी, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं बार बार बता रही हूँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसा मत करना कि पूरा ही स्किप कर दो, एक बार पढ़ लेना पर फोकस यहाँ पे रखना, क्लियर। ओके, डन। सेकेंड जो है उसमें आपको एक MCQ आने वाला है एंड सेक्शन B में कुछ नहीं आने वाला है। सेक्शन C में आपको 1 क्वेश्चन आएगा, सेक्शन D में 1 क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं आने वाला है, बट अगेन आपको
एक बार देख लेना है, क्योंकि वो यहाँ पे कन्वर्ट करके 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। फिर आप बोलोगे कि ये ब्लूप्रिंट का फिर फ़ायदा क्या है, अगर पढ़ना सब कुछ है तो फ़ायदा क्या है। तो जो फ़ायदा है, बेनिफिट्स जो है, वो अभी आपको धीरे धीरे पता लगेगा। वीडियो के एंड होते तक आपको पूरा बेनिफिट समझ आ जाएगा ये ब्लूप्रिंट का, राइट। चलो, नंबर 3 जो है प्लानिंग, उसमें से आपको 2 MCQs आने वाले हैं। सेक्शन बी में आपको एक क्वेश्चन आएगा, सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, डी में कुछ नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है ओसी एंड इको की ब्लूप्रिंट का, वही होता है कि आपको ये पता लगता है कि आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 4 लेसन ही करना है। 5 लेसन में से क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ 4 लेसन पे फोकस करना है और उससे आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ 4 लेसन और 20 मार्क्स यहाँ पे सेक्शन ई में। तो ये बेनिफिट इको एंड ओसी में आपको देखने को मिलता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ज़्यादातर, है ना। ओके, तो यहाँ से आपको शुरू करना है प्रिपरेशन ऑफ 5 मार्क्स। कुछ भी करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, चार्ट बना के प्रैक्टिस करो, पर यहाँ से आपके एक भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए। तो यहाँ पे आपको पूरा 5 मार्क्स पे फोकस कर लेना है। तो विदाउट ऑप्शन आपको 7 जो है मार्क्स का आएगा एंड विथ ऑप्शन ये 12 मार्क्स का आपका लेसन हो जाएगा, राइट। चलो, फिर है ऑर्गेनाइजिंग, हमारा 4th लेसन। यहाँ पे ना ही MCQ आएगा, ना ही 1 मार्क्स आएगा। आपको 2 क्वेश्चन सेक्शन सी में आएंगे एंड देन डी में भी 2 क्वेश्चन है। सेक्शन ई में यहाँ से कुछ नहीं आएगा। तो देखो, आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये हो गया 6 मार्क्स, ये हो गया 4 मार्क्स, तो ये हो गया आपका टोटल विदाउट ऑप्शन, ये हो गया 10 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन भी 10 मार्क्स ही है। ओके, सो यहाँ पे आपको 5 मार्क्स के लिए फोकस ज़्यादातर नहीं करना है। MCQ एंड 1 मार्क्स पे भी ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा, बस ये सेक्शन सी एंड डी में आपके मार्क्स कट नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट लेसन है आपका, दैट इज नंबर 5 स्टाफिंग। उसमें आपको यहाँ पे एक MCQ आएगा। सेक्शन बी में कुछ नहीं आता है। सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ से आपको सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, ये लेसन आपको स्किप नहीं करना है, ये मोस्ट IMP है। ओके, ये लेसन आपको स्किप नहीं करना है। 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, आपको ये पढ़ना ही है कुछ भी करके। ओके, सो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा विदाउट ऑप्शन 10 मार्क्स हो जाएंगे एंड विथ ऑप्शन ये 15 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन है ना, इसके लिए। ओके, 5 मार्क्स इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पे। सो मोस्ट टाइम पे लेसन है, लेसन नंबर 5। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपको ये स्किप नहीं करना है, आपको एनी हाउ कर ही लेना है। देन डायरेक्टिंग, हमारा 6th लेसन। थोड़ा सा लंबा है पर डिफिकल्ट नहीं है, बस लेंदी है लेसन। और ये भी स्किप करने के लिए मैं आपको गाइड नहीं करूँगी, क्योंकि ये भी लेसन में आप देखो तो सेम ब्लूप्रिंट है, आपको देखने को मिल रहा है सेम। लेसन नंबर 5 स्टाफिंग एंड डायरेक्शन जो है आपका डायरेक्टिंग, ये लेसन में आपको सिमिलर ब्लूप्रिंट देखने को मिल रहा है। 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनी हाउ आपको 5th एंड 6th के लॉन्ग क्वेश्चन कर ही लेना है, सारे टेक्स्ट बुक के भी और एक्स्ट्रा जो दिए हैं डाइजेस्ट में, वो सारे आपको अच्छी तरीके से लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, तो यहाँ से ही देखो आपके 4 क्वेश्चन हो जा रहे हैं सिर्फ 2 लेसन करने से। पर मैं ये गाइड कभी नहीं करती हूँ कि सिर्फ ये 2 लेसन से 4 क्वेश्चन कर लो। लिखना तो 4 ही है, पर एक ऑप्शन में आपके पास रहना ही चाहिए। तो चाहे आप प्लानिंग कर लो, चाहे इसके बाद एक लेसन आएगा वो कर लो, है ना, वो आपके ऊपर है। पर ये 2 लेसन को यहाँ पे आप स्किप मत करना। डायरेक्टिंग थोड़ा लेंदी है पर डिफ़िकल्ट नहीं है, है ना। थोड़े क्वेश्चन सिर्फ ज़्यादा है बस, बाकी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लर्न कर पाओगे, इजी है। और फर्स्ट एग्जाम में आई गेस सबका प्रैक्टिस हो गया होगा, तो ऊपर के लेसन पे ही ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ऑलरेडी 7th लेसन तक फर्स्ट एग्जाम में सिलेबस था, तो आपका 7th लेसन तक एक बार आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ से कुछ भी स्किप करने का मैं आपको गाइड नहीं करूँगी, क्योंकि नीचे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा आपका उसी में, है ना। तो उसमें से आप स्किप कर सकते हो। अभी मैं बताऊँगी कौन से कर सकते हो वो भी। अभी 7th लेसन सबसे इजी है, कंट्रोलिंग। बहुत ही छोटा लेसन है और बहुत ही इजी है और क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं यहाँ से। तो सेक्शन ए में 2 MCQs आएंगे यहाँ से। सेक्शन बी आपको एक क्वेश्चन करना है। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आएगा। डी में एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, विथ ऑप्शन भी, विदाउट ऑप्शन भी, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं निकल रहा है। तो कंट्रोलिंग इजी लेसन है और कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी।
तो फोकस यहाँ पे रखना 5, 6, 7 ये तीनों आपको कर लेना। ईजीएस्ट लेसन और मार्क्स भी देखो ज़्यादातर है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बोल सकते हो, इतना भी नहीं, बट थोड़ा सा आपको रीडिंग करके ही लिखा जाएगा। आप कुछ भी अपने हिसाब से यहाँ पे नहीं लिख सकते, पॉइंट टू पॉइंट ये लेसन्स में लिखना पड़ेगा। लेसन नंबर 8 से जो एक्चुअली फैक्ट है वो ही लिखना पड़ेगा। आप कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी मन किया और लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। फ्रॉम द लेसन नंबर 8 है ना। थोड़ा बहुत यहाँ पे ओन लैंग्वेज में आता है तो ये मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्टाफिंग में थोड़ा बहुत चल जाता है ना, थोड़ा बहुत। ऐसा भी नहीं कि सब कुछ पढ़े बिना लिख दो, ऐसा भी नहीं, पर यहाँ पे तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा लेसन नंबर 8 से, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो एक्ट आते हैं वो लिखना ही पड़ेगा, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट में भी फेरा, फैमा एंड जो जीएसटी वाला क्वेश्चंस है, तो वो सारे क्वेश्चंस में आपको जो एक्चुअल आंसर है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेबी का, ट्रेजरी बिल्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे अब देखो कैसे करेंगे हम लोग। तो लेसन नंबर 8 में आपको एमसीक्यू तो पढ़ना ही है, उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन सेक्शन बी में आएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन, एंड देन बस 8 मार्क्स 8 मार्क्स। ये दोनों का सेम है, ये दोनों का सेम वेटेज है, देख सकते हो आप, है ना। ओके, अब बात करेंगे सॉरी आई गेस 7th लेसन में एक ऑप्शन में निकलेगा, तो ये 6 मार्क्स का होगा। एक ऑप्शन में निकाल सकते हो आप ये सेकंड वाला 2 मार्क्स वाला, है ना, तो ये 6 मार्क्स है। ओके, डन। चलिए नंबर 9 में आपको फाइनेंशियल मार्केट में 2 एमसीक्यू आएंगे। 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन, डी में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको मिलेंगे 8 मार्क्स, अगेन 8 मार्क्स। ओके ओके, नेक्स्ट नंबर 10। ये लेसन में आपको मैनेजमेंट, मार्केटिंग का मैनेजमेंट है, उसमें 2 एमसीक्यू आएंगे, 2 आपके क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के लिए। सेक्शन सी में यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा। सेक्शन डी जो है उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एंड ई में आपको कुछ नहीं आएगा यहाँ से। सो ये हो जाएगा आपका विदाउट ऑप्शन 9 मार्क्स एंड 12 मार्क्स। चलिए इसके बाद लेसन नंबर 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये जो लेसन है हमारा 11th लेसन, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 2 एमसीक्यू आएंगे। सेक्शन बी में आपको एक क्वेश्चन आएगा, सेक्शन सी जो है एक क्वेश्चन आएगा, सेक्शन डी जो है उसमें भी यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और लास्ट में सेक्शन ई में भी आपको एक क्वेश्चन आएगा, है ना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लेसन हो जाएगा आपके लिए। विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स का है और विथ ऑप्शन 13 मार्क्स का है। ये लेसन को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर एक सेक्शन में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, राइट। लेसन नंबर 12 जो है उसमें आपको 2 एमसीक्यू आएंगे। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएगा, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आएगा, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आएगा, और ई में कुछ नहीं आएगा, राइट। जो टोटल वेटेज है विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स का है, राइट। ओके, अब हम यहाँ से देखेंगे सेक्शन ई में आपके 20 एमसीक्यू हो जाएंगे यहाँ पे, जो 20 मार्क्स के हैं, राइट। सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो यहाँ पे 10 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे आपको 17 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको कोई भी 13 लिखना है, तो ये हो जाएगा 26 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोई भी 8 आपको लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 मार्क्स का। यहाँ पे आपको कोई भी 6 क्वेश्चन मिलेंगी, आपको लिखना सिर्फ 4 है ना, और ये हो जाएगा 20 मार्क्स का। टोटल आपको 100 मार्क्स का पेपर विदाउट ऑप्शन है, एंड विथ ऑप्शन आपको यहाँ पे 130 मार्क्स का मिलेगा। क्लियर। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो और कौन से लेसन्स आपको कंपल्सरीली करना ही है ना। सो सेक्शन ए एंड बी में तो कोई इश्यू ही नहीं है, आपको जहाँ से जो करना है वो करना ही है, उसमें आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। यहाँ पे टोटल 17 क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको 13 लिखना है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई भी 13 आप सिलेक्ट कर लो और हो गया, है ना। 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको रखना है, ताकि वो लेसन में से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया जो आपने नहीं पढ़ा है या आप नहीं लिख पाओगे, वैसा क्वेश्चन आ गया
तो फिर आपको ऑप्शन में एक क्वेश्चन रहना चाहिए, एक दो क्वेश्चन। तो इसके लिए यहाँ पे 17 क्वेश्चन है। अब मैं जो सजेस्ट कर रही हूँ, जो आप स्किप कर सकते हो, वो लास्ट लेसन है बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। ये क्वेश्चन निकल जाएगा। लेसन नंबर 11 हर किसी को करना है, ओके, इजी लेसन है और हो जाएगा आप सबसे। लेसन नंबर 10 के लिए मैं अभी कुछ नहीं बोल रही हूँ। लेसन नंबर 8 एंड 9 को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, राइट। तो 17 क्वेश्चन है, उसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन मैं निकाल रही हूँ, बाकी सब आप पढ़ लेना, तो 13 क्वेश्चन लिख पाओगे अच्छे से, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो टोटल 12 क्वेश्चन मिल रहा है, लिखना 8 है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 क्वेश्चन यहाँ से पसंद कर लो और कर लो, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे भी देखो ये क्वेश्चन निकाल दो तो देखो आपका ये लेसन ही निकल जा रहा है, लेसन नंबर 12 पूरा निकल जाएगा। सिर्फ आपको MCQ 1 सेंटेंस के लिए प्रिपरेशन कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है ना। मैं वैसे गाइड कर रही हूँ कि 3 लेसन आप निकाल सकते हो OC में पढ़ने के लिए। देखो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी बस इतना ही करने से। आपको 3 लेसन निकाल देना है, सिर्फ उसके MCQ 1 वर्ड पढ़ लेना है। 3 क्वेश्चन यहाँ से निकाल रही हूँ मैं, तो आपके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा रहेंगे, सिलेक्ट आप कर पाओगे एग्जाम में भी। यहाँ पे ये 2 लेसन तो करना ही है ना। फिर आप सिलेक्ट कर लो, या तो ये लेसन का, देखो ये लेसन में ना बहुत कम क्वेश्चंस है, ये लेसन छोटा भी है, क्वेश्चंस भी कम है, इजी भी है, तो ये तो कर ही लेना है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे प्लानिंग का स्किप कर सकते हो, और अगर आपका प्लानिंग हो गया है, फर्स्ट एग्जाम में कंप्लीट है, तो फिर ये आपके ऊपर है आप यहाँ से कौन सा स्किप करते हो। पर अकॉर्डिंग टू मी आप यहाँ से OC में पूरा ब्लूप्रिंट अगर आप चेक करते हो तो लेसन नंबर 12 आप स्किप कर सकते हो, 8 लेसन पूरा स्किप हो जाएगा, 9 लेसन भी पूरा स्किप हो जाएगा आपका, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। MCQ 1 वर्ड कर लेना तो भी आप पूरा 100 मार्क्स ला पाओगे, राइट। और अगर आपको यहाँ से एक आध क्वेश्चन कम करना है तो आप अपने हिसाब से कम करके पढ़ सकते हो, पर मैं गाइड नहीं करती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे हमारे पास सिलेक्शन रहना चाहिए, है ना। जो मोस्ट IMP है, जो कभी भी आप स्किप नहीं करोगे, वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो जो आपको स्किप नहीं करना है वो ये है 15 मार्क्स का लेसन, लेसन नंबर 1 जो आप स्किप नहीं करोगे, राइट। ये 2 क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं, है ना, 2 क्वेश्चंस है 5 एंड 6, ये आप कभी स्किप नहीं करेंगे। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो लेसन है ये आपको स्किप नहीं करना है। देखो सबसे ज़्यादा जिसके वेटेज लग रहे हैं ना आपको यहाँ से, ये लेसन्स आपको स्किप नहीं करना है कुछ भी हो जाए, है ना। तो ये लेसन पे ज़्यादा फोकस करना है, जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ये इजी वाले लेसन है, मार्क्स मिल जाएंगे, पर ये जो लेसन है उस पर ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए क्योंकि वेटेज इसका ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे फोकस कर लेना। फर्स्ट लेसन को भी 15 मार्क्स का है विथ ऑप्शन, तो इस पर भी ज़्यादा फोकस रखना, राइट। ये तीनों का आप देख लो, और यहाँ से अगर आपको ऐसा लगता है एग्ज़ाम में ही कि जो अच्छी तरीके से आएगा वो लिख लेना, कोई भी 13 जो अच्छे आते हैं अच्छी तरीके से इसमें से वो लिख लेना, और यहाँ पे कोई भी 8 लिख लेना, क्लियर। सो यहाँ पे जो OC का ब्लूप्रिंट है और उसका जो एनालिसिस है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको कुछ डाउट नहीं होगा, अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।